इज डैनियल पार्क ओवररेटेड? वेल लुकिज्म फैंस, कैसे हो तुम सब? बहुत सारे लुकिज्म फैंस का ये मानना है कि डैनियल पार्क तो मेन कैरेक्टर होना डिजर्व ही नहीं करता, एक्सेट्रा। और उनका मेन रीजन ये रहता है कि 200 चैप्टर्स के बाद कोई भी आर्क उठा लो, ऑलमोस्ट कोई दूसरा कैरेक्टर ही उस आर्क का MVP रहता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डैनियल तो बस पीछे बकचोदी करते रह जाता है। क्या ये सच है? तो आओ इसे डिकोड करते हैं कि डैनियल पार्क मेन कैरेक्टर होना डिजर्व भी करता है या इज डैनियल पार्क ओवररेटेड। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इन फ्यूचर ऐसे मजेदार कंटेंट के लिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ मेन कैरेक्टर, कि तुम्हारे लिए मेन कैरेक्टर का मतलब क्या है? अपने यूनिवर्स में सबसे पावरफुल होना या कुछ और? देखो, मेन कैरेक्टर की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, किसी के लिए सबसे पावरफुल और किसी के लिए सबसे इंटेलिजेंट, लेकिन डैनियल पार्क इन दोनों का बैलेंस्ड है। इंटेलिजेंस उस बंदे की बहुत अच्छी है और वो अब लेटेस्ट चैप्टर तक बहुत पावरफुल भी हो चुका है, एंड उसकी जो सेकंड बॉडी है अभी के लिए तो उसको शांत कर दिया है PTJ ने, लेकिन फ्यूचर में फॉर श्योर उसका पावर अब बहुत तगड़ा होने वाला है। तो पावर या इंटेलिजेंस के बेसिस में उसे ये कहना कि वो मेन कैरेक्टर के लिए वर्दी नहीं है, ये तो गलत है भाई। मेन कैरेक्टर हर टाइम ओरा फार्मिंग ही थोड़ी करेगा। और इसी के साथ चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट में, वेल रिटन कैरेक्टर्स। लुकिज्म मानवा में ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी बहुत वेल रिटन है, हम उनकी स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हैं, लाइक गन पार्क, जोहान एंड वास्को एंड और भी बहुत सारे, एंड फैंस के ये फेवरेट कैरेक्टर्स भी बन जाते हैं। एंड डैनियल पार्क की बैक स्टोरी हमें लुकिज्म के स्टार्टिंग में ही दिखा दी गई थी। और ह्यूमंस का ये बिहेवियर है कि जो चीज उन्हें न्यूली अट्रैक्ट करती है तो पुरानी चीजें उन्हें कम अट्रैक्टिव लगती है, और इसमें कसूर ना ही फैंस का है ना ही PTJ का, क्योंकि इनकी स्टोरीज ही इतनी वेल रिटन है कि फैंस का ध्यान तो इसमें जाएगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डैनियल पार्क वर्दी नहीं है मेन कैरेक्टर के लिए। तुम किसी का दुख या बैक स्टोरी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, सबकी अनकंपेरेबल होती है। एंड इसी के साथ हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, इज डैनियल पार्क ओवररेटेड? तो भाई, उस बंदे के अराउंड ही ऑलमोस्ट पूरी लुकिज्म रिवॉल्व करती है। साइड कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड स्टोरी को छोड़ के वो ऑलमोस्ट हर आर्क में बहुत मेन रोल प्ले करता है, एंड उस बंदे के रिलेटेड ही पूरी लुकिज्म चल रही है। हमें अभी तक पूरी तरह से डैनियल का फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं पता, एंड हु नोज फाइनल विलन भी उसी का रिलेटिव हो कोई, और वही उस विलन को हराने की क्षमता रखता हो। वी नेवर नो अभी के लिए तो। और अगर तुम मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल डैनियल पार्क इज नॉट ओवररेटेड, ही इज ट्रूली अ मास्टरपीस एंड परफेक्ट मेन कैरेक्टर हमारे लुकिज्म का। और अगर डैनियल पार्क लुकिज्म का मेन कैरेक्टर नहीं होता तो मेरे ख्याल से वो जेक होता, क्योंकि उस बंदे को सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है हमारे लुकिज्म में, और डैनियल पार्क एंड जे किम का जो एम है वो सेम ही है। एंड तुम खुद सोचो, PTG ने डैनियल पार्क को मेन कैरेक्टर कुछ सोच समझ के ही बनाया, तो वो कुछ तो खास होगा ही। एंड उस पे 2 बॉडीज भी हैं, और उसका सीक्रेट भी अभी तक हमें नहीं पता है, और हम आने वाले चैप्टर्स का ही वेट कर सकते हैं अभी के लिए तो। एंड मैं कुछ वीडियोस थ्योरीज पे भी बनाने वाला हूँ, तो तुम सब अपनी लुकिज्म रिलेटेड थ्योरीज जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दो, और मैं तुम्हें शाउट आउट भी दूंगा एंड वो थ्योरीज कवर भी करूंगा। एंड थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। एंड प्लीज मुझे ऐसे ही तुम सपोर्ट दिखाते रहो, और बाय बाय, ध्यान रखना तुम सब अपना। सायोनारा।